महाराज जी, जैसा आपने बोला कि अधर्मी अपना काम कर रहे हैं, धर्मी अपना काम कर रहे हैं। कथा भागवत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो युवाओं को होती है, क्योंकि जो संदेश जो दिया जाता है वो युवाओं के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। शहर में जो क्राइम कर रहा है वो युवा ही ज़्यादा कर रहा है। तो इस कथा में जो आप काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 21-22 लोगों की टीम तो मुझे यही दिख रही है आपकी, तो काफ़ी बड़ी टीम इस बार आपकी हमें दिख रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बार आप स्कूल के बच्चों को और युवाओं को इस समिति के द्वारा यहाँ पर लेकर के आए, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए ना रहे कि जो सास बहू हैं वो घर पे टाइम पास करने के लिए आ जाती है कथाओं में, कुछ सीखने के लिए युवाओं को भी मिले। देखो, युवाओं को प्रेरणा मिल रही है और युवा भी भागवत की कथा से, धर्म के कार्य से बराबर जुड़ रहे हैं। जितना आज के युग में युवा कार्य कर रहा है, उतना आज के युग में वृद्ध कार्य नहीं कर पा रहे। आज आपको प्राय देखने को मिल रहा है कि धर्म का जो कार्य है उसको युवा ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज गणेश जी बैठने की बात हो या नवरात्राओं में देवी को बिठाने की बात हो, तो सभी युवा वर्ग ही आगे आता है। और इसमें भी हमारी बहन युवा है और भी हमारे सब भाई युवा हैं, ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है। ये सब युवा वर्ग है। दूसरा, ये भागवत जो कथा है युवाओं को प्रेरणा देने वाली है, ये वृद्धों को मोक्ष देने वाली तो है ही, ये भागवत कथा पितरों को कल्याण करने वाली तो है ही, लेकिन युवा जो भटक चुके हैं मार्ग से, उनको सही मार्ग पर लाने का कार्य भागवत कथा कर रही है। और इससे लाखों हजारों युवाओं को प्रेरणा भी मिली है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भागवत के माध्यम से युवाओं को सही गलत दिशा से सही दिशा पर लेकर के आए हैं। कई कथा वाचक जो हैं, मतलब हम देख रहे हैं उनकी वजह से, मतलब हर क्षेत्र में, सिर्फ मैं कथावाचक की बात नहीं करूंगा, पत्रकारों में भी और कई जगह पर भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से नाम खराब होता है। कल हमने पढ़ा कि रीवा के अंदर 2 कथावाचक आपस में भिड़ गए और उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि कथा कौन करेगा। तो कथा में जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, इसका एक रीजन है, आपको बता, यदि आपको संस्कार अच्छी जगह से मिले हैं, आपने विधिवत गुरुकुल में अध्ययन किया है, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, आपको गुरुजनों की पिटाई मिली है, कुटाई मिली है, तो आप सही मार्ग पे हैं। अब लोग क्या करते हैं, बोले महाराज जी कथा कर रहे हैं, महाराज जी का अच्छा नाम है, महाराज जी को अच्छे से इनकम होती होगी, बोले एक काम करते हैं हम भी यही करने लग जाते हैं। इसमें करना क्या है, बोले बोलना ही तो है और तो कुछ करना नहीं है। उनको नियम पता नहीं है कि इसमें बांस भी लगाना है, पूजा पाठ भी करनी है, उससे कोई मतलब नहीं। केवल करना तो केवल धर्म को व्यापार बना करके कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता कभी भी जीवन में ठीक नहीं हो सकती है। आप लोग भी देखते हैं, डॉक्टर के पास में जाओगे तो पहले उससे पूछते हैं कि भाई आपकी डिग्रियां क्या है, आपकी योग्यता क्या है। झोला छाप डॉक्टर में और MBBS डॉक्टर में फर्क होता है। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिक्र किया, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ही प्रश्न करूंगा कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं करते और कुछ लोग उनके चमत्कार को नमस्कार भी करते हैं। आप क्या मानते हैं? शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ हमेशा बदल रहती हैं। जिनको शक्तियों का ध्यान है, जिनको शक्तियों के बारे में मालूम है, जो आध्यात्म में रहते हैं, सिद्धियाँ कैसे की जाती हैं, हनुमान जी को कैसे हमें प्रसन्न करना है, ये सारी चीज़ें जिनको वास्तविकता का ज्ञान है, जिन्होंने अध्ययन किया है, वो इस चीज़ को आज भी मानते हैं। और मानो तो भगवान है, ना मानो तो फिर वो पत्थर है। ठीक, कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी रूपरेखा अगर बनती है तो जो लोग आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सामने मंच के, उन लोगों की भूमिका बहुत ही सराहनीय रहती है। और हमारे बुलाने पर सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे, उनका मैं हृदय से, हमारी समितियों में हृदय से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। गौरवशाली श्रीमद् भागवत सेवा समिति एवं गौरवशाली सामाजिक संस्था द्वारा श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन 11 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में किया जा रहा है। 11 सितंबर को काली माता पानी की टंकी के पास से कलश यात्रा चालू होगी हमारी, और इस भागवत कथा का उद्देश्य मात्र
मानव कल्याण एवं भारतीय संस्कृति एवं संस्कार के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करना, समाज में फैली कुरीतियां, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, कन्या हत्या जैसी कुरीतियों को दूर करना एवं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ एवं नारी सुरक्षा पर जोर दिया गया। इस श्रीमद् भागवत कथा में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हर रोज शिविर लगाए जाएंगे। उस शिविर के अंदर स्त्री रोग विशेषज्ञ, शैल्य आईज और टीबी वगैरह, कैंसर वगैरह सभी चिकित्सक आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित रहेंगे और इससे लोगों को निःशुल्क लगाए जाएंगे। यहाँ उस शिविर के अंदर दवाइयाँ वगैरह भी निःशुल्क वितरित की जाएंगी। इस सभी चीजों को लेकर ये भागवत कथा आयोजित की जा रही है। इसका कोई भी राजनीतिकरण नहीं है। यहाँ सभी दल, सभी समाजों के लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी का गौरवशाली सामाजिक संस्था एवं गौरवशाली श्रीमद् भागवत समिति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। मैं इस समिति के सदस्यों का आप लोगों को एक तरफ से परिचय कराता हूँ। इस भागवत कथा में परीक्षण के रूप में, जजमान के रूप में मोनू डोंगरा और बहु ऋतु डोंगरा जी उपस्थित रहेंगे। मोनू भाई खड़े होकर। और समिति के सदस्य के रूप में कार्तिक रोहरा, हमारे बीच में कर्ण जी। गौरवशाली सामाजिक संस्था 2019 से चालू हुई कोई भूखा नव संकल्प में लगातार कोरोना काल में काम करती रही। इस संस्था के सदस्य के रूप में अपना कार्य करने के बाद आज 2 साल से सचिव की भूमिका निभा रहे वासुदेव मिश्रा जी, वार्ड 51 के पार्षद सम्मानीय धर्मेंद्र जैन साहब, इस भागवत कथा के समिति में उपाध्यक्ष के रूप में मेरे छोटे भाई दिनेश शर्मा जी, मैं कोषाध्यक्ष की भूमिका में विजय शर्मा, मेरे बड़े भाई संरक्षक के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजावत जी, नरेंद्र चौहान जी उपाध्यक्ष के रूप में, और लगभग ग्वालियर में 100 से भी ज्यादा भागवत कथा का अपनी अमरवाणी से लोगों को प्रोत्साहित और हिंदू संस्कृति की ओर ले जाने वाले सुप्रसिद्ध भगवत आचार्य व्यासपीठ पर विराजमान रहेंगे श्री घनश्याम शास्त्री जी। और इस भागवत कथा और इस आयोजन के लिए कहां से उपज आई, कहां से सोचा और कोरोना काल से लेकर के अभी तक कैसे करती है, क्या करती है, कहां से प्रोत्साहन मिलता है, ऐसी मेरी बहन गौरवशाली संस्था की अध्यक्ष शिल्पा डोंगरा जी हमारे बीच में राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा ये हर जरा से बुलाने पर उपस्थित होने वाली बहन गिरजा गर्ग जी, हम सबको आशीर्वाद देने वाली हमारी माता रीता डोंगरा जी, सामाजिक क्षेत्र में हमेशा सहयोग और समर्पण की भावना से तृप्ति भटनागर जी, और ग्वालियर और हमेशा सामाजिक क्षेत्र में बुलाकर लोगों को सहयोग और समर्पण के भाव से काम करने वाली मेरी भाभी सीमा समाधिया जी, उषा बाथम जी, लक्ष्मी करण जी, रानी कुशवा जी, रितु जी, करण लक्ष्मी जी, और ये सभी लोग बैठे हुए हैं। ये धर्मार्थ के लिए बैठे हैं, कोई भी राजनीति के लिए नहीं बैठा है।